कभी कभी कुछ अनजान कदम हमारे जीवन की सबसे जानी पहचानी पीड़ा को छू जाते हैं। कभी एक खामोश दरवाजा तीन अजनबी चेहरों के लिए खुलता है और वही दरवाजा बन जाता है जिंदगी की सबसे बड़ी सीख का रास्ता। यह कहानी है एक ऐसी मां की जिसने अपनी दुनिया खो दी थी और फिर तीन अजनबी उसे वो लौटा गए जो दुनिया ने छीन ली थी। आत्मसम्मान, प्रेम और विश्वास। आइए चलते हैं उस गांव की ओर जहां तीन मुसाफिर आए और एक विधवा की दुनिया बदल गई। रात बहुत गहरी थी। गांव के हर कोने में सन्नाटा पसरा था। चूल्हे की राख भी ठंडी हो चुकी थी। दूर कहीं एक कुत्ता भौंक रहा था और पास ही के पीपल के पेड़ पर बैठी उल्लू की आवाज उस वीराने को और भी डरावना बना रही थी। लेकिन उस अंधेरी रात में एक घर की मिट्टी की दीवार से टिकी बैठी एक औरत जाग रही थी। गोपिका। गोपिका के चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में नींद नहीं। आंखें बस एक ही दिशा में देख रही थी, टूटी छत से आसमान की ओर, जैसे वो किसी जवाब की तलाश में थी। उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा था, लेकिन जीने की वजह भी अब धुंधली पड़ चुकी थी। वह विधवा थी। औरत होना वैसे ही एक संघर्ष था, विधवा होना जैसे जीवन की सजा। समाज ने उसका सब कुछ छीन लिया था, सम्मान, सहारा और सपनों की जगह। पति का देहांत एक दुर्घटना में हुआ था। उसके बाद जैसे गांव वालों ने उससे नाता ही तोड़ लिया हो। पहले जो रिश्तेदार साथ बैठकर खाना खाते थे, अब रास्ता बदल लेते। जो औरतें उसके साथ चौपाल पर बैठती थीं, अब उसे अशुभ मानकर बच्चों से दूर रखती। लेकिन इन सबसे ज्यादा बड़ा दर्द था अपने बेटे की आंखों में भूख देखना और कुछ न कर पाना। आरव, उसका 8 साल का बेटा, दुबला पतला, शांत और सहनशील। उसका हंसता चेहरा अब धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा था। उसका बचपन रोज दो रोटियों के बदले गिरवी रखा जा रहा था। गोपिका जानती थी कि अब अगर कुछ नहीं बदला तो वो अपने बेटे को भी खो देगी। जिंदगी की जंग में नहीं, बल्कि उम्मीद की हार में। उस रात जब हवा की सरसराहट मिट्टी की दीवारों से टकरा रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी रात को कोई नहीं आता। डर के मारे उसका गला सूख गया। लेकिन फिर दस्तक दोबारा हुई, हल्की, धीमी, लेकिन विनम्र। उसने दीपक जलाया, दरवाजा खोला और सामने तीन अजनबी खड़े थे। तीनों मुसाफिर थे। उनके कपड़े धूल से सने थे। चेहरों पर सफर की थकान थी, लेकिन आंखों में एक अलग चमक। वे भूखे थे, थके थे और विश्राम की तलाश में थे। पहले ने कहा, मां, हमें एक रात की पनाह चाहिए। बदले में हम कुछ नहीं देंगे, सिर्फ नींद मांगते हैं। दूसरे ने कहा, अगर 2 रोटियां मिल जाइए तो कल सुबह सूरज उगते ही चले जाएंगे। तीसरे ने चुपचाप सिर झुकाया और बस हाथ जोड़ दिए। गोपिका ने तीनों को देखा। कोई परिचित नहीं था, पर उनके भीतर कुछ था जो अजनबी नहीं लगता था। और एक मां की तरह उसने उन्हें भीतर बुला लिया। शायद इसलिए कि वो भी तो रोज इसी तरह किसी समझ की मेहमान बनती है। घर के भीतर एक टूटा हुआ खाट, एक चटाई और एक पुरानी चादर थी। रसोई में मुश्किल से आटा बचा था। उसने पोटली खोली। जो बचा था उसी से 3 मोटी रोटियां बनाई, नमक के साथ परोसी और तीनों मुसाफिरों के सामने रख दी। वे तीनों खा रहे थे, लेकिन उनकी निगाहें गोपिका पर थी, जैसे वे सिर्फ रोटियां नहीं, उसकी आत्मा की भूख भी समझ रहे थे। खाने के बाद पहले मुसाफिर ने कहा, हम में से एक कल सुबह यही रुक जाएगा, बाकी 2 आगे बढ़ेंगे। दूसरे ने कहा, लेकिन किसे रुकना है, ये तुम तय करोगी। तीसरा मुसाफिर पहली बार बोला। उसकी आवाज गहरी, शांत और सीधी थी। हम में से एक प्रेम है, एक सच्चाई और एक समृद्धि। सोच लो, किसे अपने घर बुलाना चाहती हो। गोपिका चौंकी। क्या यह कोई परिकथा थी? क्या वह कोई सपना देख रही थी? प्रेम, सच्चाई, समृद्धि, तीनों को वह पहचान नहीं सकी। लेकिन तीनों मुसाफिर उसकी आंखों में कुछ ऐसा देख रहे थे जो वह खुद भी नहीं देख पाई थी। रात लंबी थी। उसने तीनों से समय मांगा। सुबह तक सोचकर बताऊंगी। रात के अंतिम पहर की ठंडी हवा अब एक निर्णायक सोच में तब्दील हो चुकी थी। गोपिका आंगन में खड़ी थी, जहां चूल्हे की राख अब भी थोड़ी सी गर्मी लिए थी। सामने तीनों मुसाफिर खामोशी से सो रहे थे, पर उनके शब्द उसके मन के कोने कोने में गूंज रहे थे। प्रेम, सच्चाई, समृद्धि। गोपिका की आंखों के आगे अपने बीते सालों की फिल्म चलने लगी। प्रेम। जब उसका पति जीवित था, उसने कभी किसी दिन गोपिका की आंखों में आंसू नहीं देखे थे। गांव की गरीबी और संघर्ष के बीच भी
उसने गोपिका के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी थी, लेकिन उसका वह प्रेम अब सिर्फ यादों में रह गया था। सच्चाई, यही वो चीज थी जिसने उसे जीने लायक रखा था। पति की मौत के बाद उसने सैकड़ों बार रास्ता बदलने की सोच ली थी। कभी किसी की नौकरानी बनकर, कभी देह बेचकर पेट पालने का प्रस्ताव भी आया, लेकिन हर बार सच्चाई ने उसे रोका। तेरा बेटा तुझसे सच्ची मां चाहता है, कोई बिचौलिया नहीं, उसके भीतर की आवाज कहती। और समृद्धि, यह शब्द उसके लिए एक सपना ही रह गया था। खेत नहीं थे, घर टूटा सा, कपड़े सीमित और खाने की थाली अधूरी। बेटे को रोज अधपेट सुलाना जैसे आदत बन गई थी। उसने एक लंबी सांस ली और खुद से पूछा, अगर मैं समृद्धि चुनती हूं तो क्या मैं खुद को बेच नहीं दूंगी? अगर सच्चाई चुनती हूं तो क्या मेरा बेटा हमेशा भूखा रहेगा? और अगर प्रेम चुनती हूं तो क्या उससे पेट भरेगा? रात बीत गई। सुबह का सूरज धीरे धीरे पूरब से निकलने लगा। गांव का पंछियों का शोर, हल्की पहली गूंज और बैलों की घंटियां कानों में पिघलती गई। गोपिका ने मुसाफिरों को बुलाया। तीनों मुसाफिर वहीं खड़े थे, वही शांत चेहरे, वही साधु सा संतुलन। उसने कहा, मैंने तय कर लिया है, मैं प्रेम को अपने घर में रुकने को कहती हूं। तीनों मुसाफिरों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। पहला मुसाफिर, जो प्रेम था, वहीं खड़ा रह गया। बाकी दो, सच्चाई और समृद्धि, चुपचाप चल दिए। गोपिका ने देखा, प्रेम मुस्कुराया नहीं, बस उसकी आंखों में एक नमी सी तैरने लगी, जैसे वह समझ गया कि यह चुनाव उसके लिए आसान नहीं था। गोपिका के बेटे आरव ने धीरे से पूछा, मां, तुमने सच्चाई और समृद्धि को क्यों जाने दिया? गोपिका ने उसे गोद में बिठाया, माथे को चूमा और कहा, बेटा, अगर घर में प्रेम रहेगा तो सच्चाई कभी दूर नहीं जाएगी, और जब प्रेम और सच्चाई साथ होंगे तो समृद्धि को भी लौटना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं समृद्धि चुन लेती तो प्रेम और सच्चाई दोनों खो बैठती, और ऐसा घर कभी टिकता नहीं, बस दिखता है। आरव ने मां की बात नहीं पूरी तरह समझी, लेकिन उसने पहली बार बहुत दिन बाद उसे मुस्कुराते देखा। कुछ ही दिनों में जैसे चमत्कार होने लगा। एक बूढ़ा साधु गांव में आया जो बीमार पड़ा था। सबने उसे झिड़क दिया, लेकिन गोपिका ने उसे चूल्हे के पास बैठाया, दवा दी, खाना दिया। बूढ़ा साधु मुस्कुराया और कहा, बेटी, तूने मुझे नहीं, ईश्वर को अपनाया है, तेरा घर अब कभी खाली नहीं रहेगा। उसी दिन से जैसे कुदरत खुद उसके दरवाजे खड़ी हो गई। खेतों से कटे कुछ हिस्से एक बूढ़े किसान ने उसे बांट दिए। गांव की दो औरतें उसके पास काम मांगने आईं। एक स्थानीय स्कूल में सफाई और खाना बनाने का काम निकला। गांव के ही मास्टर जी ने कहा, गोपिका, तू कर लेगी? उसने हामी भर दी। हर शाम अब घर में 2 रोटियां थीं और मां बेटे की हंसी। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब एक दिन वही 2 मुसाफिर, सच्चाई और समृद्धि, फिर लौट आए। क्यों लौटे? गोपिका ने पूछा। प्रेम ने हंसते हुए कहा, जहां प्रेम टिकता है वहां सच्चाई और समृद्धि खुद रास्ता ढूंढ लेती है। समय धीरे धीरे गांव के वातावरण को बदलने लगा था। गोपिका के घर से अब सिर्फ भूख और दर दर भटकने की कहानी नहीं सुनाई देती थी। उसकी मेहनत, उसकी लगन और तीनों मुसाफिरों के साथ हुई रहस्यमय साझेदारी ने उसे नई पहचान दी थी। समृद्धि, जो पहले दूर थी, अब उसके कदम चूमने लगी थी। खेतों की उपज बढ़ी, काम के अवसर आए और आरव की पढ़ाई के लिए भी गांव में नए रास्ते खुले। लेकिन हर सुबह जब सूरज की पहली किरण गोपिका के कमरे में आती तो उसके दिल में एक सवाल होता, क्या ये सचमुच प्रेम का जादू था या फिर सच्चाई और समृद्धि के साथ उसका मेल? एक दिन गांव में बड़े जोर शोर से मेला लगा। गोपिका ने भी सोच लिया कि इस मेले में जाकर अपने हाथों से बनी चीजें बेचकर कुछ पैसे कमाएगी। उसने आरव को कहा, बेटा, तुम स्कूल जाओ, मैं जल्दी आती हूं। मेला रंगीन था, बच्चे हंस रहे थे, लोग चहल पहल कर रहे थे। गोपिका ने अपनी झोली खोली। उसमें कपड़े, कुछ हस्तशिल्प और घर के बने गुड़ और हलवे, लेकिन बेचने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। तभी एक बड़ी महत्वाकांक्षी औरत ने गोपिका के सामने आकर कहा, तुम्हारी मेहनत की कोई कदर नहीं है, ये सब तो सस्ते माल हैं, गांव वालों को आकर्षित करने के लिए कुछ बड़ा करो। गोपिका का मन टूट गया। उसे लगा,
क्या सच में उसका संघर्ष भी व्यर्थ है? फिर भी उसने अपना दायित्व समझा और चुपचाप वहीं से हट गई। मेला खत्म होने के बाद जब वह घर लौट रही थी तो राह में एक बुजुर्ग साधु मिला। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी। उसने गोपिका को देखा और कहा, तुम्हारा दिल बड़ा है और तुम्हारी सोच में सच्चाई है, लेकिन जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं उन्हें समझाओ कि असली समृद्धि बाहरी चमक से नहीं आती, यह दिल की ताकत से आती है। गोपिका ने उसकी बात को गहराई से महसूस किया। वह लौटकर घर आई और अपने बेटे आरव से बोली, बेटा, कभी किसी की बात से डरना मत, असली ताकत तुम्हारे भीतर है। आरव ने मां की आंखों में चमक देखी और बोला, मैं तुम्हारे साथ हूं मां, हम साथ हैं तो कोई हमें हरा नहीं सकता। कुछ दिनों बाद गांव में एक नई पहल हुई। स्कूल में एक प्रतियोगिता जहां बच्चों को अपने सपनों के बारे में बताना था। आरव ने भी हिस्सा लिया। उसने सबके सामने कहा, मेरा सपना है कि मेरी मां की तरह मेरी भी जिंदगी में 3 मुसाफिर आए, प्रेम, सच्चाई और समृद्धि। गांव वालों ने ताली बजाई और गोपिका की आंखों में आंसू छलक पड़े। समय बीता, गांव में बदलाव आया। गोपिका और आरव ने दिखाया कि कठिनाइयों के बीच भी उम्मीद के दीपक जलाए जा सकते हैं। और ये तीनों मुसाफिर, प्रेम, सच्चाई, समृद्धि, उनके साथ हमेशा थे। समय ने धीरे धीरे गोपिका के जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। अब वह सिर्फ एक विधवा नहीं, बल्कि गांव की एक मिसाल बन चुकी थी। उसके संघर्ष की कहानी दूर दूर तक फैल गई थी और लोग उसे प्रेम, सच्चाई और समृद्धि का जीवंत उदाहरण मानने लगे थे। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा संकट तब आया जब गांव में एक बड़ी कंपनी ने जमीन खरीदने की पेशकश की। वे चाहते थे कि सारे छोटे किसान अपनी जमीनें बेच दें और गांव छोड़ दें। इस योजना ने पूरे गांव में हड़कंप मचा दिया। कई लोग झुके, पर गोपिका ने हिम्मत दिखाई। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमारे पास जो कुछ भी है वह हमारी पहचान है। प्रेम, सच्चाई और समृद्धि तब तक हमारी होगी जब तक हम एक दूसरे का साथ देंगे। चलो, इस लड़ाई को साथ मिलकर लड़ते हैं। गांव वालों की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक आई। वे एकजुट हो गए। गोपिका के बेटे आरव ने भी बड़ा होकर मां का सहारा बना। उसने पढ़ाई जारी रखी और गांव के लिए कुछ बड़ा करने का संकल्प लिया। समय के साथ गांव ने कंपनी के दबाव को झेला और बचा रहा। यह संघर्ष गांव की एक नई कहानी बन गया, जो दिखाती है कि प्रेम और सच्चाई के बिना समृद्धि अस्थायी होती है। अंत में गोपिका ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े उपहार को समझा। वह उपहार था संघर्ष में भी कभी हार न मानने का जज्बा और अपने परिवार व समाज के लिए सच्चा प्रेम। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम प्रेम, सच्चाई और धैर्य के साथ अपने कदम बढ़ाएं, तो सफलता और समृद्धि हमारे कदम चूमती है। धन्यवाद। आपने 3 मुसाफिर और एक विधवा की इस यात्रा में मेरा साथ दिया। ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहे मेरे चैनल स्टोरी वाली यात्रा के साथ।